नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और ये दूसरा सेकंड वीडियो है। पंजाब से जो साधक ने पूछा है मेरे से, मैं उनको बता रहा हूँ और ये आप सबके लिए भी जरूरी है ना। तो इसीलिए मैं वीडियो में ये सारी बातें बता रहा हूँ। साधक का कहने साधक ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं कुछ सालों से एक जाप कर रहा हूँ वाहे गुरु का। उन्होंने टेक्निक भी बताई है किस तरीके से वो जाप कर रहे हैं और उस जाप के कारण जो घटित हुआ वो भी उन्होंने बताया। अब आगे कैसे बढ़ो, देखें, इसे समझें अच्छे से। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र का अर्थ होता है जो गुरु तुम्हें बिठाए पास में और तुम्हें उस मंत्र को दे और कहे कि अब इसका तुम जाप करो। जब गुरु तुम्हें कोई शब्द देता तो वो वही शब्द होते हैं जो ऑलरेडी पृथ्वी पर शब्द हैं। शब्द नहीं बदलते। अगर गुरु अफ्रीका में है और वो अफ्रीकी लैंग्वेज जानते हैं तो वो अफ्रीका के ही शब्दों में तुम्हें मंत्र देंगे। अगर वो चाइनीज है तो वो चाइनीज भाषा में तुम्हें मंत्र देंगे। अगर वो इंडियन है तो इंडियन भाषा में तुम्हें मंत्र देंगे, हिंदी भाषा में मंत्र देंगे। तो गुरु उन्हीं शब्दों को तुम्हें देंगे जो तुम शब्द जानते हो और जो गुरु खुद जानता है। मगर जब वो तुम्हें वो मंत्र देंगे, शब्द ही होगा वो, मगर उस शब्द के साथ उनके अंदर की चेतना, उनके अंदर का वो परमात्मा जुड़ जाएगा और वो जुड़ा हुआ परमात्मा तुम्हारे अंदर एंट्री करेगा। तो वो जुड़ा हुआ पहला शब्द, उसके पीछे वो परमात्मा जुड़ा हुआ, गुरु की ऊर्जा जुड़ी हुई, जब ये तुम्हारे अंदर जाएगी और जब तुम्हारे को गुरु आशीर्वाद देगा तब ये तुम्हारे अंदर जाकर काम करना चालू करेगी। अब तुम अंदर से अकेले नहीं लगे, अब गुरु के प्राण तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। हकीकत यूं है, यूं समझो, अब गुरु तुम्हारे अंदर बैठ गया है और गुरु सारी चीजों को हटा रहा है। जैसे हम कहते हैं गुरु सारे बुरे कर्म अपने कंधे पे ले लेता है अपने शिष्य के। अब गुरु जब तुम्हारे भीतर गया तो वो सारे कर्मों को अपने ऊपर लेके और तुम्हें आजाद करने की कोशिश करेगा। अब तुम इस जंग में, अब तुम इस यात्रा में अकेले नहीं, अब जीत निश्चित है। इसे कहते हैं गुरु मंत्र। ठीक है। अब अगर हम गुरु मंत्र को छोड़ देते हैं और हम गुरु के नाम का मंत्र जपते हैं तो तुम्हारी श्रद्धा बहुत अच्छी है अपने गुरु के प्रति। तुम गुरु का आदर करते हो, गुरु के प्रति श्रद्धा करते हो, गुरु के प्रेम में भी हो, बहुत अच्छी बात है। मगर ये जो है गुरु का मंत्र जो है एक लिमिट तक ही काम करेगा, उसके आगे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। तुम अपने हाथ में एक पत्थर लो और उस पत्थर को जोर के आकाश की तरफ उछाल दो। कितनी दूर जाएगा पत्थर? मैं बोलता हूं कि ऐसा मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर दूर चला गया पत्थर। 100 किलोमीटर, खैर बहुत दूर होता है। 100 किलोमीटर दूर पत्थर चला गया, इससे ज्यादा तो नहीं जा पाएगा ना। अब तुम इसे समझो कि तुमने अपने हाथ में पत्थर लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे हाथ में है और तुमने पत्थर को उछाल दिया, मजाक में उछाल दिया, तो वो पत्थर कितने ऊपर चला जाएगा, कल्पना ही नहीं करी जा सकती। तो जब तुम अपनी तरीके से, अपनी तरफ से गुरु के नाम का मंत्र जपने लगोगे तो वो कितनी दूर जाएगा। तुमने चुना अपने गुरु के नाम को, तो नाम जो है वो तुमसे बड़ा तो नहीं होगा। फिर तुमने मेहनत करी, तुम्हारी मेहनत तुमसे बड़ी तो नहीं होगी। तो कहां गति होगी? एक लिमिट तक गति होगी। कलर दिख जाएंगे, वाइब्रेशन महसूस होगी, कुछ मिनट के लिए शांत हो जाओगे, थोड़ा शक्तिशाली महसूस करोगे, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। और फिर गुरु ने तो तुम्हें कहा नहीं कि मेरे नाम का मंत्र जपो। कोई भी गुरु, याद रखना, कृष्ण ने भी नहीं कहा था कि तुम मेरे नाम की माला जपो। कृष्ण ने नहीं कहा। यदि कभी कभी भविष्य में कहीं तुम्हारी कृष्ण से मुलाकात हो तो ये बात पूछ लेना। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम की माला जपो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरे नाम की माला जपो।
किसी ने भी नहीं कहा। फिर तुम्हें कहां से गलतफहमी हो गई? और फिर इस गलतफहमी को लेकर तुम कह रहे हो गति नहीं हो रही, होगी नहीं गति, कहां गति होगी? फिर क्या करा जाए? फिर किसी जीवित गुरु से मिलो। फिर तुमने ये भी बताया कि तुम्हारी जाति है, तुम्हारा धर्म ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हकीकत में जाति तो तुम्हें बता दी गई है। यहां मनुष्य की कोई जाति होती है? और जब परमात्मा की तरफ जाने लगे उसकी तो वैसे ही सब कुछ छूट गया। फिर किसी जीवित गुरु के साथ जोड़ो। फिर जीवित गुरु के साथ जुड़ोगे तो खुद ही खुद बदलाव होने लगेंगे, करने नहीं पड़ेंगे, खुद ही बदलाव होने लगेंगे। जैसे अभी मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में बहुत ठंड चालू हो गई है। अब जनवरी तक ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अब तुम भी मेरे साथ आ जाओ पंजाब से, पंजाब में भी बहुत ठंड पड़ती है। मानो पंजाब से तुम मेरे पास दिल्ली आ जाओ, बहुत ठंड पड़ रही है। अब हम दोनों बैठे हुए हैं और हमने एक जलती हुई आग की फोटो ले रखी है अपने पास। एक जलती हुई आग की फोटो मैंने अपनी छाती पे लगा रखी है, जलती हुई आग की फोटो तुमने भी अपनी छाती पे लगा रखी है। क्या इससे हमें गर्मी महसूस होगी? फोटो छाती से लगाने से हमें गर्मी महसूस होगी? तुम कहोगे नहीं होगी, मगर मैं कहता हूं कुछ कल्पना करने के कारण कुछ तो महसूस होगी। मगर फिर भी सच में आग के पास बैठ के जो गर्मी महसूस होगी उसका 1% भी नहीं महसूस होगा। इसी तरीके से गुरु और गुरु के मंत्र को समझने की कोशिश करें। आगे मैं क्या करूं जिससे मेरी गति बढ़े? पहले तो ये है, किसी जीवित गुरु को पकड़ो। और जुड़ो, और जुड़ के जो है प्रयोग करो, और उस प्रयोग में पूरा डूब जाओ, उस आग के साथ आग हो जाओ, बस। और कुछ नहीं करा जा सकता। पहले तो बाहर आओ। दो चीजें, छोटे छोटे दो उदाहरण दे रहा हूं, फिर वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं। मनुष्य जाति में इंसान की आदत क्या होती है, मनुष्य की आदत क्या होती है? वो पहले तो सोचता है कि मैं किताबों से सब कुछ सीख जाऊंगा। मेरे बहुत सारे साधक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो सोचते हैं मैं किताब पढ़ के बहुत कुछ सीख जाऊंगा। पहले पहले तो यही होता है। कहां गुरु को ढूंढना, कहां गुरु के पांव पड़ना, कहां गुरु की बातें मानना। अरे शॉर्टकट तरीका है, 400-500 रुपए की किताबें खरीद के ले आओ, पढ़ो और ज्ञानी बन जाओ। शॉर्टकट। किताबें पढ़ने के बाद, ग्रंथ पढ़ने के बाद तुम ज्ञानी नहीं बनोगे और अज्ञानी बन जाओगे। भरोसा आ जाएगा कि मैं तो ज्ञानी हूं। दूसरी बात, जब हम लोग यहां बीमार होते हैं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? वो डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेके आते हैं? बिल्कुल नहीं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? वो केमिस्ट के पास जाते हैं। भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, 500 रुपया ले लेगा, वो 1000 रुपया ले लेगा, और लिख के जो दवाई देगा वो दवाई डॉक्टर के पास थोड़ी ना, केमिस्ट के पास ही मिलेगी। इंटेलिजेंट तो है ही हम, ऐसे ही थोड़ी ना नारा लगा देते हैं मेरा भारत महान। अरे इंटेलिजेंट है तो फिर जो है हम केमिस्ट के पास जाएंगे, उससे दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे। इन दोनों हालातों के बाद समय बर्बाद होगा। फिर हमें जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जब बहुत हालत बिगड़ जाएगी, और जब समय निकल जाएगा किताबें पढ़ते पढ़ते और मौत दिखाई देने लगेगी, तब जीवित गुरु को ढूंढना पड़ेगा। जीवित गुरु के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर गति बढ़ानी है तो यही कर सकते हो। अब मैं वीडियो को आगे मतलब कि दूसरा और वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपका एक छोटा सा और भी क्वेश्चन था कि मैं जो है 45 मिनट तक बैठता हूं, उसके बाद मेरे टांग में बहुत ज्यादा दर्द होता है और मुझे उठना पड़ता है। मेरे प्यारे मित्र, ध्यान साधना का मतलब होता है परमात्मा के प्रति प्रेम।
और प्रेम जो है वो एक खास पोजीशन में नहीं करा जाता कि तुम पांव मोड़ के बैठे हो, कि तुम हाथों को यूं करके बैठे हो, कि हाथों को यूं करके बैठे हो। प्रेम का मतलब होता है शरीर को ढीला छोड़ दो, पांव दर्द हो रहा है, दर्द होने से पहले ही पांव को फैला लो। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। ऐसी ध्यान साधना में जो भी नियम होते हैं वो 10 से 5 मिनट के होते हैं, उसके बाद कोई नियम नहीं होता। शरीर को कष्ट देके, मन से लड़के कभी तुम मुक्ति नहीं पा सकते। और जो बैठे रहते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 2-2 दिन, महीने महीने, वो उस प्रेम में लीन हो जाते हैं। वो प्रेम में उस अवस्था में होते हैं न जहां प्रेम है, न प्रेमिका, न प्रेमी, तीनों शून्य हो गए। ठीक है, मेरे को लगता है इन 2 वीडियो के बाद जो है आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। और जो आपने मेरी तारीफ करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मेरी वीडियो से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, इसे याद रखना। ये मैं सभी देखने वाले साधकों को बता रहा हूं, खुले खुले शब्दों में बता रहा हूं, धोखे में मत रहना। मेरी वीडियो देखने से, मेरी इन बातों को समझने से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो जब ही मिलेगा जैसे गुरु आग में जल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ के तुम भी जलने को तैयार हो जाओ, तभी मिलेगा। ठीक है, वीडियो देख के मेरी तारीफ करी, इसके लिए सौभाग्य मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मेरी वीडियो देखी और आपने बोला 2 दिन से देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो से आपको थोड़ा कुछ पता लगा हो तो। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।